नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन, डालते हैं भारत की 5 बड़ी खबरों पर नजर। उससे पहले अपील है कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन अभी जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में ALL ऑल का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताज़ा तरीन खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। जी हाँ नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में पहली खबर रियासत उत्तर प्रदेश से आई है और बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ताजिरों से, मुस्लिम व्यापारियों से तरकारी सब्जी खरीदना छोड़ दे। बीजेपी रुकने असेंबली ने ऐसा मुतनाज़िया बयान दिया है, वीडियो वायरल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली आमदार सुरेश तिवारी ने मुतनाज़िया बयान देते हुए कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए लोग मुस्लिम ताजिरों के, मुस्लिम व्यापारियों के दुकानात से तरकारी और सब्जी वगैरह खरीद ना छोड़ दे। एक वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आए कि तुम सबको एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो, मैं तुम्हें खुलेआम बोल रहा हूं कि मुसलमानों के पास से तरकारियां बिल्कुल मत खरीदो। ये इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक बात है जो मीडिया ने हमारे मुल्क के अंदर माहौल बनाया है और नफरत का कांड, हिंदू मुस्लिम कांड खेलने की कोशिश की है। मीडिया को अब जरा भी शर्म आ गई है और जरा भी मीडिया के अंदर इंसानियत बची हुई है तो मीडिया को यह भी दिखाना चाहिए कि किस तरह तबलीगी जमात के साथी हमारे हिंदू भाइयों को जो कोरोना से मुतासिर हैं उनको अपना प्लाज्मा दे रहे हैं और उससे उनकी सेहत काफी बेहतर नजर आ रही है। मीडिया को यह खबर दिखाना भी चाहिए, वरना तो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल बन गया है। मीडिया पर केस दर्ज होना चाहिए। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में दूसरी बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, 2 हफ्तों में कोरोना वैक्सीन बनाना शुरू कर देगी भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ इमराज के इंसदाद की वैक्सीन तैयार करने में शोहरत रखती है। अब इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तैयार करदा वैक्सीन की पैदावार अगले चंद रोज में शुरू कर देने का ऐलान किया है। सीरम के मुताबिक अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तजुर्बा कामयाब रहा तो रवा साल अक्टूबर या नवंबर के महीने तक लाखों की तादाद में यह वैक्सीन मार्केट में ले आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के मालिक आदर पुणेवाले के मुताबिक उनकी कंपनी कोविड के लिए जारी कई दिगर मंसूबों के साथ भी वाबस्ता है। ताहम पुणेवाला का कहना था कि सीरम ने जल्द अज जल्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के तैयार करदा वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला लिया है और जल्द ही भारतीय कंपनी ये वैक्सीन बनाना शुरू कर देगी, जिससे जल्द ही कोरोना के मरीजों पर काबू पाया जा सकता है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में तीसरी बड़ी खबर यह आई है कि एक फिल्मी अदाकार हैं, एक्टर हैं कनिका कपूर, जिनको गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस से ये जो मुतासिर हुई थी और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी भी की थी। क्या सच है इसके बारे में हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन खबर यह है कि इल्ज़ाम लगाकर हकीकत नहीं बदली जा सकती। यानी उनके जो मुखालिफिन हैं उनको उन्होंने ऐसा उनके ऊपर निशाना साधा है और उसका जवाब दिया है। कनिका कपूर ने सरकारी इंतजाम पर सवाल उठाए। कोविड-19 से मुतासिर हुई पहली बॉलीवुड मशहूर शख्सियत और गुलकारा कनिका कपूर ने इन्फेक्शन को रोकने से मुतालिक सरकारी इंतजाम पर सवाल उठाए हैं और कहा कि एक शख्स पर इल्जाम से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। 19 मार्च को मुतासिर पाए जाने के बाद तनकीद के घेरे में आई कनिका कपूर ने एक ट्वीट किया है। जब वो लंदन से मुंबई वापस आई थी उस वक्त उन्हें खुद को आइसोलेशन में रखने का कोई मशवरा नहीं दिया गया था और मुंबई से लखनऊ आने पर उनकी कोई जांच
नहीं की गई थी, जबकि वजीर आजम का दावा है कि शुरू से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई थी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं जिस राबते में आई, चाहे वो बरतानिया हो, मुंबई हो या फिर लखनऊ हो, किसी में भी कोविड-19 की अलामत नहीं पाई गई, बल्कि हकीकत यह है कि उन सब की जांच रिपोर्ट में उनकी मुतासिरा होने की तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स पर इल्जाम से हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने हवाई अड्डों पर बंदोबस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं 10 मार्च को बरतानिया से मुंबई आई और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मेरी बाकायदा जांच हुई। उस वक्त मुझे ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन यानी 11 मार्च को अपने खानदान से मिलने लखनऊ गई। घरेलू परवाजों के लिए उस वक्त तक जांच का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। उसके बाद 14 और 15 मार्च को मैंने अपने दोस्त की तरफ से दिए लंच और डिनर प्रोग्राम की शिरकत की। मैंने कोई भी पार्टी मुनाकिद नहीं की और मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम तराशा गया और इल्जाम से हकीकत को बदला नहीं जा सकता। खुले तौर पर उन्होंने हुकूमत के इंतजामात पर सवालात उठाए हैं। नाजरीन, एक बड़ी दिलचस्प मगर हैरान कर देने वाली खबर हैदराबाद से सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन रमजान का मौसम चल रहा है। हमको हलीम के बगैर और 2 नंबर के बगैर जमता ही नहीं है हैदराबाद वासियों को। तो ये खबरें सामने आ रही है कि लॉकडाउन के चलते हैदराबाद में हलीम की दुकानें चल रही थी। 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या है खबर? लॉकडाउन के बावजूद शहर में हलीम फरोख्त करने वाले 3 अफराद को बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बंजारा हिल्स के इलाके ज़ोहरा नगर में रमजान मुबारक के मौके पर हलीम खिचड़ा फरोख्त की जा रही थी, जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है। चंद मकामी अफराद ने पुलिस को इस कारोबार के बारे में इत्तला दी, जिस पर बंजारा हिल्स पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंचकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि तीनों अफराद ने बाज़ाब्ता हलीम के देग लगाकर इफ्तार से कबल कारोबार कर रहे थे। वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डंडों से उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद हलीम बेचने वालों को, हलीम फरोख्त करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उलमा इकराम अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के कोई लापरवाही न बरते। और भाइयों बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप भी किसी भी किस्म की लापरवाही न बरते। हलीम खाना ही है तो घर में पकाकर खा लेते, लेकिन किसी भी किस्म का हलीम फरोख्त करने वाला कारोबार ना करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी हैं, ऐसा बताया जाता है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में आखिरी 5वीं बड़ी अहम खबर रियासत उत्तर प्रदेश से सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि इज्तिमाई ज्यादती के 2 दिन बाद 17 साला लड़की ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ नाजरीन, इस तरह के मामले में गैंग रेप, कत्ल, मर्डर, मॉब लिंचिंग, इस तरह के जितने भी 2 नंबर वाले मामले होते हैं, काले नंबर वाले मामले, काले जो मामले होते हैं, ये सारे के सारे मामले अक्सर रियासत उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, अलीगढ़ के एक गांव के 2 अफराद ने एक 17 साला लड़की के साथ मुबैना तौर पर गैंगरेप किया, इज्तिमाई इस्मत दरी की और ज्यादती के 2 दिन बाद, गैंगरेप के 2 दिन बाद मुतासिरा ने हफ्ते के रोज शाम के वक्त खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि लड़की हफ्ते के रोज अपने घर में लटकी हुई मिली थी। उसके अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि इज्तिमाई ज्यादती के बाद उस गांव में एक पंचायत का इनेकाद किया गया था, जिसमें इस मसले का कोई हल करने के लिए इस पर बहस की गई। अलीगढ़ के एसएसपी मनीराज जी ने बताया कि हफ्ते के रोज पुलिस की इत्तला मिली थी कि अलीगढ़ के एक गांव में एक नाबालिग ने खुदकुशी कर ली थी। जब हमने तफ्तीश की तो हमें मकतूल के लवाहिकीन ने बताया कि उसकी गांव में भी इज्तिमाई ज्यादती की गई। ऐसा लगता है कि इस मामले को हल करने के लिए एक पंचायत भी मुनाकिद की गई थी। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिन्होंने गाँव की पंचायत में हिस्सा
बता लिया था अगर वो खुदकुशी के जज्बे से वाबस्ता है। आईपीसी के सेक्शन 376 डी इज्तिमाई ज्यादती गैंगरेप और 306 खुदकुशी के जज्बे के तहत SSST एक्ट के मुताल्लिका दफआत के तहत FIR दर्ज की गई है। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक जुमेरात के रोज उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती गैंगरेप हुआ था। उन्होंने इस पर जिनसी ज्यादती की और उसके बाद उन्होंने मामूली सजा देने के लिए पंचायत का इनेकाद किया। लड़की के वालिद ने बताया कि मुझे बताया गया कि लड़कों ने उसे धमकी दी है कि उसने उस दिल से धमकी दी है और लड़की ने उस धमकी को दिल से ले लिया और उसने महसूस किया उसकी हर तरफ से तौहीन की गई और उसे बदनामी के डर से उस लड़की ने खुदकुशी कर ली।